बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको ये कप हमारा है कि एक सबसे बड़ी एपिसोड में, क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है और यकीनी मानो ये वो मैच है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें होती है। चाहे कोई क्रिकेट देखे या ना देखे, वो ये मैच ज़रूर देखता है क्योंकि कल खेला जाना है वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और भारत का मैच 1,32,000 शायकीन के सामने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और इस हवाले से हम बात करेंगे, हमें ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं जिनका ये प्लेटफॉर्म है, स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं, सच्ची बात करते हैं, खरी बात करते हैं, डॉक्टर काशिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ कराची से मौजूद है सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट पर बड़ी इनकी गहरी निगाह, आप इनको देखना और सुनना पसंद करते हैं, इनको पढ़ना पसंद करते हैं और बहुत ही जल्द इंडिया में हमें ये ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इस वक्त कराची में मौजूद है अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम शाहजेब। भट्टी साहब, सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है इस साल का, बल्कि अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों में इंडिया पाकिस्तान के बड़े मैचेस हुए, लेकिन ये 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का मैच है और इसको सबसे बड़ा मैच कहा जा रहा है। इसको सेलिब्रेट करने की भी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखें, पाकिस्तान और इंडिया का शाहजेब जो मैच है वो कहते हैं कि एशिज से भी बड़ा मैच है। अगर एशिज के मैच आप इंडिया में करवा दें, पाकिस्तान में करवा दें तो शायद तमाशाई नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच आप दुनिया के किसी कोने पे करवा दें, ऑस्ट्रेलिया में करवा दें, वेस्ट इंडीज में, अमेरिका में, इंडिया पाकिस्तान में तो खैर होते ही हैं, यूएई में, तो हर जगह इस मैच की डिमांड है। लेकिन कल 1,32,000 तमाशाई इस मैच को देखेंगे। चलें, इस मैच में जिन लोगों को शह सुर्खियों में आना है वो तो कल आएंगे। हो सकता है बाबर आजम आ जाएं, शाहीन शाह अफरीदी आ जाएं, हारिस रऊफ आ जाएं, अब्दुल्ला शफीक आ जाएं, रोहित शर्मा आ जाएं, विराट कोहली आ जाएं। लेकिन आज भी एक शख्स शह सुर्खियों में रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो है पीसीबी के चेयरमैन जका अशरफ। अरे भाई, आप किस चीज का उनको लेक्चर दे रहे हैं? ये देखें, मतलब आप इस टीम को पुरसुकून रहने दें। इस टीम को आपकी तरफ से एप्रिसिएशन की जरूरत है कल के बाद। खुदा न खास्ता अगर कल पाकिस्तान की टीम बुरा खेलती है, हार जाती है, तो फिर जका साहब जाएं जी, बहुत अच्छे, अभी 6 मैच आपके बाकी हैं, अभी आपने लड़ना है इस टूर्नामेंट में। लेकिन मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो काशिफ भाई मेरी तस्दीक कर दें, कि दुनिया का कौन सा बोर्ड है जिसका चेयरमैन इस तरह जाकर इतने बड़े मैच से पहले खिलाड़ियों के सामने फोटो सेशन कर रहा है और उनकी कई तस्वीर, कई वीडियो के क्लिप्स जो हैं वो मीडिया में वायरल हो रहे हैं। भाई, प्लेयर हैं, उन्हीं को क्रेडिट जाता है, उन्हीं को डिस्क्रेडिट भी जाएगा। कल गालियां भी पड़ेंगी तो इन्हीं प्लेयर को पड़ेंगी, फिर आप क्रेडिट नहीं लेंगे। लिहाजा आप इनको पुरसुकून रहने दें, इनको कल मैच खेलने दें। भट्टी साहब अकेले नहीं गए, डॉक्टर साहब का जी जी, मेरी आवाज आ रही है आप दोनों को? जी जी, आ रही है। अच्छा, मैं इसमें ये पॉइंट ऐड कर रहा था डॉक्टर साहब की तरफ जाने से पहले कि वो अकेले नहीं गए, उनके अहलिया और साहबजादे भी साथ गए और उनके साहबजादे तो यहाँ पे भी मौजूद थे जो हम तस्वीर देख रहे हैं। देखिए, काशिफ भाई का कमेंट सुनने से पहले, क्योंकि ये जो बेलाग तबसरा करेंगे, हम तो हमारे पास तो इतने अल्फाजों का जखीरा नहीं है। कल एक हमारे दोस्त इंडियन सहाफी हैं, वो ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली से अहमदाबाद के लिए। तो उन्होंने बताया कि भाई, पीसीबी के चेयरमैन जो यहाँ बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल में और पीछे सूट और टाइयां लगाए हुए उनके जो गार्ड्स हैं या उनके जो अफसरान हैं वो खड़े होते हैं, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे काशिफ भाई पैसेंजर्स की एक नॉर्मल लाइन में लगे हुए थे। अच्छा जी डॉक्टर साहब। यार, मुझे भट्टी साहब, सबसे पहले तो कल का मैच ये खेल है, इसको खेल के तौर पे लिया जाए। किसी भी तरह से इसको जंग या किसी किस्म की कोई जाती अना का मसला ना बनाया जाए। दोनों टीमें बेहतरीन टीमें हैं। जाहिर बात है ये कप हमारा है इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं पाकिस्तान के साथ हैं।
जो कुछ भी मसाइल हैं वो हमारे अपने घरेलू हैं, हम आपस में बैठ के तय कर लेंगे। लेकिन इस वक़्त हमारी कौम को, इस परचम को, इस मुल्क को, इस मट्टी को, इस टीम की फुल सपोर्ट कर करने की ज़रूरत है और हम उसकी फुल सपोर्ट करते हैं और इंशाअल्लाह ताला कल बाबर और बाबर के 10 जो बकिया खिलाड़ी साथ जाएँगे बाबर के, वो पाकिस्तान के परचम को इंशाअल्लाह यकीनन बुलंद करेंगे। हमारी दिल से दुआएँ हैं और पूरी 25 करोड़ अवाम उनके पीछे खड़ी है। अब सवाल रहा ज़का अशरफ साहब का, ये क्या करने गए हैं? भट्टी साहब एक तस्वीर और मीडिया पे में सर्कुलेट कर रही है। एक एक साहब है जिनको कि पाकिस्तान की आला अदालतों ने मफरूर करार दिया है। ₹50 के स्टाम्प पेपर पे वो गए थे 4 साल पहले अपना इलाज कराने के लिए। झूठ बोल के और दुनिया को बेवकूफ़ बना के वो एयरपोर्ट के लाउंज में बैठे हुए हैं सऊदी अरब जाने के लिए और पाकिस्तान के सरकारी हाई कमिश्नर वहाँ बैठ के उनके चाय में चीनी डाल रहे हैं और उनके पैर दबा रहे हैं। तो जिस मुल्क में ये हो रहा हो जहाँ मुजरिमों के साथ ये सलूक हो, एक और उसके बाद फिर आप ज़का अशरफ की बात कर रहे हैं, आप नजम सेठी की बात करते हैं, ये तो मामूली चीज़ें हैं, इनकी कोई हैसियत थोड़ी है। मुफ्ते का पैसा है, मुफ्ते की बातें हैं, ना जेब से कुछ जा रहा है, ना आ रहा है। अमिताभ बच्चन बैठे होंगे, रजनीकांत बैठे होंगे, अरिजीत सिंह गाना गाएँगे, ये सेल्फियाँ बनवाएँगे खड़े होके वहाँ पे, उसी तरह से जैसे आपके वज़ीर-ए-आज़म खाली हॉल में यूनाइटेड नेशन के सेल्फी बना रहे थे। मतलब यार खुदा की कसम भट्टी साहब, मतलब है कि रोंगटे खड़े कर दें आपके कि यार ये कौन लोग हैं? ये क्या माइंडसेट है? ये कैसे लोग हैं? 25 करोड़ अवाम के पैसे के ऊपर क्या-क्या याशियाँ लगा रखी हैं और अक्ल का म्यार देखें, आप इनकी सोच देखें भट्टी साहब, सेल्फी बना रहे हैं खाली यूनाइटेड नेशन यूँ खड़े होकर के यूनाइटेड नेशन हॉल बैकग्राउंड में आ रहा है। अरे बाबा खुदा को मानो भाई, कोई ख्याल करो। तो ये उसी की पैदावार ये भी है, ये पूरी फैमिली लेके पहुंच गए, चलो अमिताभ से मिलवाऊंगा तुम्हें। पाकिस्तान जीते हारे फिर वही बात, आप क्या कर रहे हैं लड़कों के साथ बैठ के? कितना आती है आपको क्रिकेट? क्या जानते हैं आप क्रिकेट के बारे में? आप है कौन? आप हो कौन? इसलिए हो क्योंकि आपकी आपको आप जो है ये वो काशी भाई, तो ये इंडक्ट तस्वीर कराए। देखिएगा। ये जी ये जी दुनिया जी के बड़े कोचेज में से एक, वो खड़े होके तकरीर कर रहे हैं, चेयरमैन बैठ के तकरीर कर रहे थे जी और वो देख किस तरह रहे हैं उनको। ये तस्वीर देखें आप। जी, देखिए, आप देखिए उनको अच्छा चलो आपने बड़ी प्यारी बात की भट्टी साहब, वहाँ पे 10 टीमें मौजूद हैं ना, 10 टीमों में से किस टीम का बोर्ड का चेयरमैन वहाँ गया है? मुझे जवाब दे दे कोई। कोई जवाब दे दे कि जो लखपत जिनके सामने अपने आप भिखारियों की तरह अपने कशकोल लेके खड़े होते हैं उन 10 ममालिक के सामने, 9 ममालिक के सामने, उसमें से किस मुल्क का बोर्ड का सरबराह इस वक़्त हिंदुस्तान में अपनी टीम के साथ बैठ के उसको मशवरे दे रहा है? कोई नहीं है ना। आप जा रहे हैं क्योंकि आपको पूछने वाला कोई नहीं है, एहतसाब नहीं है भट्टी साहब, एहतसाब नहीं है। जिस दिन एहतसाब आ गया उस दिन लक पता जाएगा इन तमाम लोगों को। बहरहाल कल की बात करें, मैच में क्या होने वाला है? कल कल देखिए, मैच में जो होगा सो होगा काजी भाई। जो मेरे लिए लम्हा, जो मेरा ख्याल उसमें आपके भी रोंगटे खड़े होंगे, मेरे भी, शाहजेब के भी और 25 करोड़ अवाम के, जब मैच से पहले अहमदाबाद में पाकिस्तान का कौमी तराना बजेगा और पाकिस्तान का परचम सुभान सर अल्लाह, बुलंद होगा, वो लम्हा ऐसा होगा जब सबके सुभान रोंगटे अल्लाह, खड़े होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत, क्या खूबसूरत बात की भट्टी साहब ने। जब हमारा तराना अहमदाबाद, वे वही अहमदाबाद है भट्टी साहब जो गुजरात का हिस्सा है। ये वही अहमदाबाद है कि जो जो जिसकी दरो दीवार के ऊपर जो है पाकिस्तान मुखालिफ नारे और पाकिस्तान मुखालिफ कॉर्नर मीटिंग्स पिछले 30 साल से 35 साल से पूरी दुनिया देखती चली आ रही है। बहुत प्यारी बात की आपने। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट को सियासत से दूर रखा जाए, मोहब्बत प्यार की बात की जाए। हम रोहित शर्मा से प्यार करते हैं, तुम बाबर आजम से प्यार करते हो, आओ मिलके क्रिकेट खेलें, एक दूसरे को क्रिकेट ग्राउंड लेट, वो कहते हैं ना कि बल्ले को बोलने दो, गेंद को बोलने दो। कल वही होने वाला है कि गेंद बोलेगी और बल्ला बोलेगा। जिसका बल्ला बोलेगा जोर से वो टीम जीत जाएगी, जिसका बल्ला आहिस्ता बोलेगा वो टीम हार जाएगी। भट्टी साहब क्या इत्तलात है? बहुत ज्यादा बात हो रही है कि फखर जमान को शायद खिलाया जाए, इम्पैक्ट प्लेयर है, या फिर इमामुल हक के साथ ही जाया जाए। फिर एक डिबेट ये भी आ रही है कि अहमदाबाद की जो विकेट है जरा फ्लैट है, तो क्या आप मोहम्मद नवाज के साथ ही जाएंगे या फिर आप उसामा मीर को भी वहां पर खिला सकते हैं क्योंकि एक बेहतर बॉलिंग ऑप्शन है। तो ये काफी डिबेट हो रही है। और शाहीन अफरीदी के हवाले से क्या इत्तलात है आपकी? देखिए शाहजेब, पहली बात यह है कि शायद
अगर वहां का मेट ऑफिस वाकई दुरुस्त फोरकास्ट करता है तो कल तो अहमदाबाद में बारिश की भी पेशगोई है। अगर ये मैच वॉश आउट हो जाता है तो एक एक पॉइंट मिलेगा, लेकिन मेरा ख्याल में मैं तो इसके हक में नहीं हूं कि इस वक्त फखर जमान को खिलाया जाए। आप ये मैच इमामुल हक को दे दें, उसके बाद आपके पास 6 मैच टूर्नामेंट के बाकी हैं। फिर फखर जमान तो देखिए 14 मैचों का तो फेलियर है ना, एक मैच के बाद उनको कमबैक करवाना मेरा ख्याल में दानिशमंदी नहीं है। और 11 में भी नवाज को खेलना चाहिए, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी अगर शुरू के ओवर्स में विकेटें ले लेते हैं फिर तो उनको रोकना मुश्किल है, लेकिन जब उनको विकेट नहीं मिलती तो वो बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं जिससे मुखालिफ टीम उन पर हमलावर होती है। तो मेरा ख्याल में इस वक्त बजाय तकरीरें करने के, खिलाड़ियों को लेक्चर देने के, माहौल को बिल्कुल पुरसुकून रखें कि भाई ये क्रिकेट है, आप अच्छा खेलें और पूरी कौम आपको देख रही है। कल आपको पता है सैटरडे का दिन है, हम तो पाकिस्तान टाइम पे 1:30 बजे दोपहर को मैच शुरू होगा, लेकिन काशिफ भाई जैसे हमारे बहुत सारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं वो तो आधी रात को अपनी नींदें खराब करके सुबह उनको कामों पे भी जाना है, लेकिन इस मुल्क की मोहब्बत के लिए, इस मुल्क के परचम की सरबुलंदी के लिए रात को जागेंगे और फिर जो भी रिजल्ट हो। लेकिन मेरे ख्याल में वो आज मैं और सिकंदर बख्त एनडीटीवी के साथ एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो एनडीटीवी के एंकर ने कहा कि भाई 7-0 इंडिया 7 वर्ल्ड कप के मैच जीता हुआ है। तो सिकंदर बख्त ने भी कहा, मैंने भी कहा, हमने कहा भाई हमें भी आज पता चला है कि पाकिस्तान लगातार 7 मैच वर्ल्ड कप के हारा हुआ है। हालांकि ओवरऑल वनडे का आप रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान को बरतरी है इंडिया पे। तो मेरा ख्याल में 7-1 जो है, 7-0 जो है ना, वो अब कल 7-1 हो जाएगा लेकिन इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब 1,32,000 तमाशाई होंगे मैदान में। बाबर आजम जब टीम लेकर उतरेंगे या फिर जब बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे तो वो प्रेशर कैसा होगा। और 1,32,000 हिंदुस्तानी होंगे, भारतीय होंगे, उसमें कोई आई पाकिस्तानी नो। नहीं। जी 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 जी, एग्जैक्टली यही यही इशू है कि 1 लाख हिंदुस्तानी होंगे। लेकिन जो बात भट्टी साहब शुरू में कर गए वो बड़ी, मतलब वो कहते हैं ना कि सबसे खूबसूरत बात वही थी कि जनाब जब पाकिस्तान का परचम बुलंद होगा और वहां पे हफीज जालंधरी का लिखा हुआ कौमी तराना हमारे हमारे गूंजेगा वहां की फिजाओं में, वो है खूबसूरत चीज है। और जहां तक चेंजेस का सवाल है भट्टी साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इख्तलाफ करता नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल ये लड़का जो है फखर फखर एक हैबत की अलामत है, एक 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 इसका इसका एक हेवला है हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम पे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। उसके बाद के मैचेस में भी, T20 वगैरह में भी, अगर किसी तरह से अगर इमाम को रोक के, क्योंकि इमाम ने भी कुछ नहीं करके दिया है पिछले काफी मैचेस के अंदर, और इमाम इमाम को कल बहुत प्रेशर होगा कि परफॉर्म करो वरना अगले 6 मैचों के लिए ऐसा जो 6 मैच बचे हैं उसके अंदर फखर को खिलाया जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रेशर होगा इमाम के ऊपर। और हिंदुस्तान के खिलाफ मैच में अगर इमाम इतना प्रेशर लेके उतरेगा तो जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स और वहां से सिराज जैसे लड़के इसके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वही जुआ खेलना है तो फखर का जुआ खेलो। फिर वही वाली बात, चैंपियंस ट्रॉफी याद आती है और उनको भी चैंपियंस ट्रॉफी याद आएगी, हिंदुस्तान को भी, कि इसने जडेजा को और अश्विन को और फलां को जनाब दिन में तारे दिखा दिए थे, तो क्यों, तो इसको जल्दी आउट करो। और अगर पहले के 4 ओवर 6 ओवर ये खुल के खेल गया तो फिर यकीनन उनके लिए जो है ना वो खतरे की घंटी है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, एक गेम और खिला लो इमाम को, ये भी मुमकिन है। दोनों सूरतों के अंदर मेरा ख्याल है नुकसान कोई नहीं है। और जहां तक शाहीन शाह अफरीदी वाली बात है, ये बात तो दुनिया जानती है कि अगर पहले 2 ओवर में उसको विकेट नहीं मिली, 3 ओवर में नहीं मिली, तो उसके बाद वो बड़ा ऑर्डिनरी बॉलर बन जाता है, वो गुस्से में आ जाता है। और गुस्से में आने के बाद अकल अकल और शऊर को इस्तेमाल करने के बजाय वो अपने जज्बात से काम कर रहा होता है। और जज्बात में विकेट नहीं ली जाती, अकल और दिमाग को इस्तेमाल करके विकेट बनाई जाती है। और ये यकीनन मेरा ख्याल है मिकी आर्थर उनको ये समझाएंगे। मैं और मिकी आर्थर तो शायद ना समझा पाए, रका अशरफ साहब समझा देंगे, शायद वो इसी काम के लिए गए, क्योंकि मिकी आर्थर से बेहतर काम तो शायद वही करेंगे, मेरा ख्याल इसीलिए गए वो, वरना उनकी जाने की कोई और वजह तो थी नहीं। चीनी तो पाकिस्तान में भी थी, चीनी तो वहां भी है। अमिताभ बच्चन के अलावा अगर कोई काम उनको करना है वहां पर तो समझाएंगे शाहीन शाह अफरीदी को, वरना सर। मतलब पूछने। उनका चीनी का कारखाना है। सर कारखाने कारखाने हैं, कारखाने 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 हैं। और यकीन मानिए कारखाने इनको शायद अभी वो पहुंचा नहीं वो जुमला कि ये सब यहीं रह जाना है, ये सही। सब यहीं रह जाना है, अच्छा। एक भी चीनी नहीं अच्छा, जाएगी साहब। शाहजेब, मैं थोड़ी देर पहले एक टीवी चैनल पर
इंडिया के जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनको सुन रहा था। उन्होंने फखर जमान की टेक्निक पे बात की। देखिए, अब हमारे पास बैटिंग कोच मौजूद है, लेकिन अजहरुद्दीन ने जो उनकी गलती पकड़ी है, उन्होंने कहा कि जिस तरह फखर बैट को ग्रिप करते हैं, उन्होंने कहा कि लगता है कि किसी ढीले हाथ से उन्होंने ग्रिप को पकड़ा हुआ है, और जब वो शॉट्स खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त वो विकेट थ्रो कर देंगे। देखें, एक इतना बड़ा दुनिया का बैट्समैन, जब अजहरुद्दीन उनसे पूछा गया कि जब आप नाकाम हुए तो फिर क्या किया, तो अजहरुद्दीन कहाँ गए? अजहरुद्दीन गए जहीर अब्बास के पास। सचिन तेंदुलकर कराची में आए तो जहीर अब्बास के घर गए। हम साउथ अफ्रीका से बैटिंग कोच लेकर आ गए, और गलतियां उनकी अजहरुद्दीन बता रहे। तो मतलब ये मतलब इन गोरे कोचेस का अगर कोई मसरफ है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे अपने लोग अच्छी कोचिंग कर सकते हैं तो ये डॉलर उनको क्यों नहीं उनको मिलना चाहिए। भट्टी साहब, जिस मुल्क में यूनुस खान जैसे लड़के की इज्जत और एहतराम ना हो, यूनुस से ज्यादा बड़ा क्रिकेटर, मैच की जिसको फहम हो, जिसको जो जो मैच नॉलेज और मैच बनाना जिसको आता हो, जिसने लड़के बना के अपने अपने माजी में दिखाए हो, असद शफीक हो, सरफराज हो, फवाद हो, एक तवील फहरिस्त है जिन लड़कों को बनाया है यूनुस खान ने, सिखाया है कंधे पे हाथ अजहर रखकर। अली अजहर अली अजहर अली पंक्चुअलिटी में, ईमानदारी में, पाकिस्तानियत में कभी एक धब्बा उसके किरदार पे ना लगा। सालों उसने क्रिकेट खेली, हर लड़के के साथ बना के रखी। जब उसने यस मैन बनने से इनकार कर दिया तो उसको उठा के बाहर रख दिया आपने, उसको टीवी चैनल वालों ने अपने पास रख लिया। तो जिस मुल्क में यूनुस खान जैसे लोगों की कदर ना हो, और मिकी आर्थर जो बैठ करके जिनको जबान तक और लहजा और एक्सेंट समझ में ना आ रहा हो, वहां पे बैठे हुए 99% खिलाड़ियों को, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है तो क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने बड़ी सी बात की कि प्रॉब्लम है तो भाई जहीर अब्बास के पास वो जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? मिकी आर्थर के पास। मिकी आर्थर जो है सालों से फखर जमान को देख रहे हैं, वो आज तक बल्ला उनका ठीक ना करा पाए, तो क्या करा लेंगे भाई वो? सही बात। अच्छा भट्टी साहब, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से क्या इतलात है, क्योंकि वकार यूनुस तो बार बार कमेंट्री में कह रहे थे कि वो इंजर्ड है। देखिए, वो मैंने भी सुना, रमीज राजा भी कमेंट्री में कह रहे थे, लेकिन वो एक बॉलर्स बैक ड्राइव था, जिस गेंद को रोकते हुए उनका बॉलिंग हाथ जो था वो जख्मी हुआ। मेरे ख्याल में वो इतना सीरियस कंसर्न नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनकी फॉर्म का हमें सीरियस कंसर्न लग रहा है। लेकिन मुझे मेरी छठी इस कह रही है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जिस तरह उन्होंने दुबई में बाजी पलटी थी, यहाँ भी हमारे बॉलर्स पलट देंगे। लेकिन जो हमारे लिए माजी में भी पिछले जो हमने वनडे मैचेस खेले, जो मिडिल ओवर्स है ना, वहां मुसीबत 20 से लेके 15 से 40। 15 से 40 वो ओवर्स अगर हमारे स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर गए। देखें, अहमदाबाद में 2005 में इंडिया ने बनाए थे 315 रन। पाकिस्तान ने वो मैच आखिरी गेंद पर जीत लिया था, इंतजाम उल हक ने सचिन तेंदुलकर को चौका मारा था। तो अगर इंडिया फास्ट बॉलर्स के लिए पिच बनाएगा कि सिराज और बुमराह आउट करेंगे, तो वो इस चीज से भी डरेंगे कि पाकिस्तान के पास तो शाहीन है, हारिस है, हसन अली है। लेकिन असल जो मुझे थोड़ा सा कंसर्न है वो पाकिस्तान के स्पिनर्स में। अल्लाह करे कि कल शादाब चल जाए, नवाज चल जाए, इफ्तिखार चल जाए, तो फिर आप देखिएगा कि कल इस वक्त सेलिब्रेट हो रहा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं भट्टी साहब, एक विकेट की मार है। शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म एक विकेट की मार है बस, और वो भी है रोहित शर्मा की। ये मैं आपको बता दूं, पहले 2 ओवर में रोहित शर्मा को शाहीन शाह अफरीदी ने कल आउट करना है इंशाल्लाह, उसके बाद ही विल बी अनस्टॉपेबल। ये आप देख लीजिएगा, ये सारा मेंटल गेम है, ये इंजरी है, ये है, वो है, सब ठीक हो सकता है, मैं उससे इंकार नहीं कर रहा, मैं हो सकता है कि ये दुरुस्त हो, लेकिन साइकोलॉजिकली वो लड़का सिर्फ एक विकेट दूर है अपनी फॉर्म से, और वो विकेट होनी चाहिए रोहित शर्मा की, या फिर केएल राहुल की, या विराट। शुरू के 2 ओवर में बस एक विकेट मिल जाए, सारे गेम का पासा पलट देगा ये। और ये जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे प्रेशर है, भाई हम पे प्रेशर नहीं है। प्रेशर तो इंडिया पर है कि आपके तो Exactly. 1,32,000 तो ग्राउंड में मौजूद हैं, 1 अरब मुल्क में मौजूद हैं,
और बहुत सारे आपके जो चाहने वाले हैं वो दुनिया में मौजूद हैं और एग्जैक्टली उन्होंने अभी से मेंटली प्रिपेयर हो गए कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान को एडवांटेज है। अगर पाकिस्तान देखें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी लेके चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ, तो अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट उनको कहे कि भाई आप इस वक्त माइंड गेम है, आप इनके मेंटल स्ट्रेंथ के जरिए भी इंडिया को गिरा सकते हैं, मेरा ख्याल में इंडिया को हराना कोई ऐसी बात नहीं है। बस ये असल में पाकिस्तान इंडिया का मैच माजी में भी जब हुआ है ना, आसाब का मुकाबला होता है, जिसने अपने नर्व्स को काबू में रखा वो मैच जीत जाएगा। जीत जाएगा, बिल्कुल जीत जाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन भट्टी साहब, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो क्या समझते हैं, रन्स बनाने जाएंगे या चेस पे जाएंगे? देखिए कल जिस तरह साउथ अफ्रीका ने किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और आज आप देखें कि न्यूजीलैंड ने किया, न्यूजीलैंड ने तो उलट किया, न्यूजीलैंड ने टारगेट चेस कर लिया। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान चूंकि प्रेशर में पाकिस्तान जो है वो जरा मुश्किल में आ जाता है। अगर इंडिया 300 प्लस कर गया तो पाकिस्तान पर दबाव आ जाएगा। लेकिन जो लोग वहां मौजूद है वो कंडीशंस को देख लें। अगर पिच वो समझते हैं कि अंडर द लाइट्स पिच आसान हो जाएगी तो बाद में भी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पहले बैटिंग करना पाकिस्तान के मफाद में होगा। पाकिस्तान के बॉलर्स ऐसे हैं कि फिर इंडिया को आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले इंडिया ने 300 प्लस कर दिए तो फिर पाकिस्तान के लिए चेस तो कर सकता है, लेकिन आसान नहीं होगा। ये श्रीलंका की टीम नहीं है जो आपके कैचेस भी ड्रॉप कर रही है, आपको 15 वाइड के भी रन दे रहे हैं। और जब मारधाड़ का टाइम आया तो आखिरी 10 ओवर में श्रीलंका ने 61 रन बनाए। ये इंडिया की टीमें दुनिया की टॉप की टीमों में शुमार होती है, लिहाजा उसको आसान पाकिस्तान ना ले तो बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो क्या समझते हैं कि स्ट्रेंथ को देखते हुए कितना पाकिस्तान स्कोर कर सकता है, या अगर पहले बॉलिंग आती है तो इंडिया को कितने रन्स में रिस्ट्रिक्ट कर लें कि जो पाकिस्तान इस हाई प्रेशर गेम में चेस कर सके? सारा गेम पहले 10 ओवर का है, बस ये बात याद रखिएगा। मैंने मैनचेस्टर का गेम भी पिछले वर्ल्ड कप का देखा था, उसके बाद वाला भी देखा था, उसके बाद हमने चैंपियंस ट्रॉफी का भी देखा था। सारा गेम पहले 10 ओवर का है, दोनों टीमों के लिए पहले 10 ओवर का है। कौन पहले बैटिंग करता है, ये अंग्रेजी का एक बड़ा जुमला है कि रन्स ऑन द बोर्ड, रन्स ऑन द बोर्ड। ये हमेशा जो है ये सुनने में आता है और ये हकीकत है। बड़े मैचेस के अंदर जो टीम रन्स ऑन द बोर्ड डाल देती है वो दूसरी टीम को प्रेशर में ले आती है, चाहे कितनी बड़ी टीम हो दूसरी, वो एक आध विकेट गिरने के बाद प्रेशर में आ जाती है कि भाई हमें रन चेज करने हैं। लेकिन चूंकि हमारा जो मसला है वो 15 ओवर से लेके 40 ओवर तक का है, उस मसले की वजह से हमारे लिए बड़ा स्कोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो 25 ओवर है ना, उसमें हिंदुस्तान आराम से 7, 7.5 की एवरेज से खेल सकता है। और उसके अंदर फिर जो गैप निकाल के और जो उनके तरीके बैटिंग के और बाउंड्री भी ले लेंगे। और ये भी तो उसमें बाबर की जो समझदारी है वो बहुत जरूरी है और बहुत काम आएगी कल, कि लड़के कहाँ खड़े करने हैं, अपनी फील्ड के हिसाब से बॉलर्स को बॉलिंग करवानी है, विकेट बनानी कैसे है, स्लिप कब लेनी है, स्लिप कब हटानी है, शॉर्ट थर्ड मैन रखना है या लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ खाली छोड़ देना है ताकि वो गेंद ऊपर हवा में उठाए। बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त पे फैसला करने की जरूरत होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल बाबर सही फैसले करेंगे। ठीक हो गया। तो भट्टी साहब, डॉक्टर साहब, पाकिस्तान टीम के लिए नेक तमन्नाएं। इसी के साथ हम आज का ये प्रोग्राम एंड करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि इनिंग्स ब्रेक में भी आए और मैच के बाद तो हाजिर ही रहेंगे। सो मुझे शादिब अली को भट्टी साहब और इसके साथ डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ दीजिएगा ये कब हमारा इसे इजाजत। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल पाकिस्तान की फतह को भी सेलिब्रेट करेंगे, इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।